Acknowledgement of debt is an written document signed by a debtor acknowledging or accepting his or her indebtedness to creditor related to amount of funds and the term of debt owed। दोस्तों, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एक ऐसा लेटर होता है जिसमें कि एक बोरोअर कन्फर्म करता है कि उसने बैंक को इतने पैसे देने हैं, उसकी ये रीपेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस थी और इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर एप्लीकेबल था। तो हर एक बैंक में ये कंपलसरी रहता है। नॉर्मली हाउसिंग लोन में लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट नहीं लगता, बाकी सारे लोन्स में आप देखोगे कि ये लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बैंक के द्वारा लिया जाता है अगर कोई लोन्स 2 साल से ऊपर का हो। लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट ड्यू हो जाता है 2 साल के बाद और एक्सपायर होता है 3 साल में। मतलब अगर कोई लोन जैसे पर्सनल लोन है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि बैंक पर्सनल लोन 2 साल के अंदर का ही करते हैं। अगर कोई लोन 2 साल के बाद का है तो जैसे ही 2 साल होते हैं उसके बाद बैंक में एलईडी ड्यू हो जाती है, मतलब बैंक को एलईडी लेना कंपलसरी रहता है और 3 साल के बाद ये एलईडी एक्सपायर हो जाती है। मतलब एक्सपायर होने से पहले बैंक को ये लेना ज़रूरी हो जाता है। तो इस केस में आप चेक करोगे कि ऐसे लोन्स काउंट जिनकी एलईडी एक्सपायर हो चुकी है, तो मोस्टली आपको यहाँ पर स्टाफ के अकाउंट्स मिलेंगे। यहाँ पर बैंक भूल जाता है कि उनसे एलईडी लेनी है, तो ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन निकल कर आती है। तो एलईडी की चेकिंग करते टाइम आपने कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले आप चेक करोगे रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। उसमें आप देखोगे कि जितने भी अगर किसी व्यक्ति के किसी पर्टिकुलर बैंक में 3 लोन चलते हैं तो लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट पर उस व्यक्ति के तीनों लोन्स अकाउंट के एक तो अकाउंट नंबर मेंशन होने चाहिए, अकाउंट नंबर प्रॉपर्ली मेंशन होने चाहिए जितने उस बैंक में उसके लोन अकाउंट्स हैं। उसके बाद आप एक्यूरेसी चेक करोगे कि क्या वहाँ पर जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट उस व्यक्ति को लग रहा है क्या एलईडी में वही मेंशन करा हुआ है, उसकी जो भी रीपेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको मेंशन करा गया है या फिर नहीं। उसके बाद आपने देखना है कि बैंक ने जो भी लीगल रिक्वायरमेंट रहते हैं जैसे कि टिकट वगैरह लेते रहती है लगानी, क्या उसको ऑब्टेन करा है, उस पर प्रॉपरली उस कस्टमर ने सिग्नेचर करे हैं, साइन है, स्टैंप है। तो क्योंकि ये हो सकता है कि बैंक के पास स्टैंप पड़ी है उस व्यक्ति की, तो बैंक अपने ब्याह पर स्टैंप लगा दे, उस सिग्नेचर उस व्यक्ति के ना हो। तो आपने देखना है क्या उस लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट और जो लीगल रिक्वायरमेंट लीगल का हमारा डॉक्यूमेंट होता है क्या उसके ऊपर कस्टमर ने साइन करे हैं, प्रॉपर डेट एंड टाइमिंग वहाँ पर डाली है, स्टैंप लगाई है। डेट भी आपने देखनी है कि डेट प्रॉपर डाली है, क्योंकि डेट्स अगर उस पर मेंशन होगी उसके ब्याह पर ही आप चेक कर सकते हो कि क्या ये एलईडी एक्सपायर हो चुकी है या फिर नहीं। उसके बाद आप सिस्टम में देख सकते हो कि क्या सिस्टम में कुछ और डेट डली हुई है और आपके पास जो एलईडी है अवेलेबल क्या उस पर और डेट डली हुई है, क्योंकि हो सकता है ये कस्टमर एलईडी टाइमली ना डिपॉजिट करवाए और बैंक अपने ब्याह पर सिस्टम में एक एंट्री पास कर दे एक्सपायर होने से बचने के लिए, क्योंकि जो भी एलईडी एक्सपायर होंगी वो सिस्टम से एक रिपोर्ट निकल जाती है। तो उससे बचने के लिए बैंक 3 साल से पहले एक सिस्टम में एंट्री डाल देता है। तो आपने इसको फिजिकली वेरीफाई करना है कि जो डेट सिस्टम में डली हुई है सेम डेट की एलईडी मिली है या फिर नहीं मिली। तो ये सब चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद आप रिकॉर्ड कीपिंग चेक कर सकते हो कि जो भी एलईडी डॉक्यूमेंट है किसी पर्टिकुलर कस्टमर का वो उसको कहाँ पर रिकॉर्डिंग करी गई है, उसकी क्या उसको उसकी फ़ाइल में रखा गया है या फिर कोई ऐसा फोल्डर बनाया गया है जिस पर पूरे बैंक के एलईडी एक साथ रखे गए हों। अगर कोई लोन में चेंजेस वगैरह होते हैं तो उसका इफ़ेक्ट एलईडी पर क्या पड़ता है, तो रिव्यू आप कर सकते हो कि कोई चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट हुई है तो उसको भी आप देख सकते हो। तो अगर चेकिंग करते टाइम आपको कोई डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, उस पर रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे आप लोग चेक कर सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑडिट ऑफ लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ